हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में ना 2-3 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो मतलब मैं चाहता तो सिंपल बना सकता था, लेकिन मुझे सेंस समझाना बहुत ज़रूरी था। तो सेंस को समझाने के लिए वो 2-1 सेंटेंसेस मिलेंगे इस वीडियो में जो थोड़े से टफ़ हैं, थोड़े से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने की। तो बाकी जो सेंटेंसेस हैं वो सब बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स के साथ हैं, सिंपल भी हैं, आप लोगों को समझाना और समझना दोनों ईज़ी रहेगा। तो पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, तो तुम ज़िंदगी से क्या चाहते हो बनी। अब बनी जो है वो लड़के का नाम है, ठीक है। तो तुम ज़िंदगी से क्या चाहते हो बनी। अब तो से सेंटेंस शुरू हो रहा है, आप सो लगा सकते हो या देन लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी एक। देन व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ। अब ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। और ये सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्वेश्चन वर्ड वाला WH फैमिली वाला सेंटेंस है, क्योंकि इस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो जब भी इस तरीके का सेंटेंस आ जाता है, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, उसकी फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले आता है आपका क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली वाला, फिर आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके साथ पर्सन मतलब जो डूअर है करने वाला, और एक्शन। सो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट, ठीक है। व्हाट के बाद क्या आएगा, ता है ती है वाला सेंटेंस है, और यू के साथ आता है डू। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो फ्रॉम लाइफ बनी। तो तुम जिंदगी से क्या चाहते हो बनी। ये कह रहा मैं दौड़ना चाहता हूँ। अब ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। आई वॉन्ट टू रन, मैं दौड़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रन, गिरना भी चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इवन फॉल, ठीक है। अब मैंने वही चीज़ बताई थी कि जिस भी चीज़ के बाद में हिंदी में भी आ जाए, इवन आप इंग्लिश में उस चीज़ से पहले लगा दो आप, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंसेस की मैंने प्रैक्टिस भी कराई है, कई बार प्रैक्टिस करवाई है। अगर आप भी चाहो तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो सेंटेंस कुछ ऐसा, मैं वहाँ पे चेक कर लूँगा, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू इवन फॉल, मैं गिरना भी चाहता हूँ। दोनों ही आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। बस कभी रुकना नहीं चाहता, अब ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पूरा सेंटेंस क्या होगा, बस कभी रुकना नहीं चाहता हूँ। अब इस बस के लिए हम यूज़ करते हैं जस्ट का, ठीक है। जस्ट, आई जस्ट नेवर वॉन्ट टू स्टॉप, ठीक है। अगर आप ये बोलो कि सर नेवर हटा के ना डू वाली फॉर्मेशन में ही बनाओ इस सेंटेंस को, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज आएगा, ठीक है। सो आई जस्ट नेवर वांट टू स्टॉप की जगह आई डू नॉट वांट टू स्टॉप एवर, आप ये लगा सकते हो। नेवर जब हम लगाते हैं सो हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपको नेवर हटा के नॉट का यूज़ करना है तो आप एवर का यूज़ कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल सा बन जाएगा, आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टॉप एवर, मैं कभी रुकना नहीं चाहता। सेंस बिल्कुल सेम आएगा। अगर आप उसको नेवर वाली फॉर्मेशन में बनाना चाहो, सो आई जस्ट नेवर वांट टू स्टॉप, आई जस्ट नेवर वांट टू स्टॉप। जस्ट का यूज़ है भी के लिए। जैसे कि मैं बोलूँ यार मैं बस तुमसे नफरत करता हूँ, आई जस्ट हेट यू। तो जस्ट का यूज़ जो होता है ना वो पर्सन के बाद ही होता है। अब ये चीज़ देखोगे ज़्यादातर जो डूअर है उसके बाद ही हम जस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। यू जस्ट स्टे आउट ऑफ इट, तुम बस इस चीज़ से बाहर रहो, ठीक है। यू जस्ट डोंट टॉक टू मी, तू ना बस मुझसे बात मत कर, इस तरीके से। तो और भी सेंटेंस आप बना सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगला है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी होता है, ठीक है। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी होता है। तो पहले आप ये चीज़ देखो, कहीं पहुंचने के लिए, ठीक है। अब इस चीज़ में हम टू का यूज़ करते हैं। लिए वाला जब चीज़ आ जाए तो फॉर और टू का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं टू का यूज़ करूँगा। अब जैसे कि मैं बोलूँ कि ये तुम्हारे लिए है, तो मैं फॉर का भी यूज़ कर सकता हूँ, दिस इज़ फॉर यू, ठीक है। ठीक, टू यू ऐसे भी मैं यूज़ करता हूँ। टू रीच, पहुँचने के लिए, टू रीच समवेयर, समवेयर मतलब कहीं। टू रीच समवेयर, फॉर रीचिंग समवेयर आप ऐसे भी बोल सकते हो। टू रीच समवेयर, कहीं पहुँचने के लिए। कहीं से निकलना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी होता है, क्या होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है। मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस नहीं है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है जहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता, ठीक है। इज़ एम आर का यूज़ होता है उसमें भी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है। टू गेट आउट, अब गेट आउट का मतलब एक तो गुस्से में होता है कि बाहर भागो, बाहर निकलो, लेकिन एक नॉर्मल लैंग्वेज में भी गेट आउट का हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ से बाहर आने के लिए। कम आउट होता है वैसे लिटरली बाहर आना, लेकिन गेट आउट फ्रॉम लाइक फ्रॉम एनी सिचुएशन, फ्रॉम एनी जोन, सो वहाँ पे हम गेट आउट का भी यूज़ करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट आउट फ्रॉम समवेयर, तो कहीं से बाहर निकलना ज़रूरी है, ज़रूरी होता है, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी होता है। टू रीच समवेयर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गेट आउट फ्रॉम समवेयर। आप इसको वैसा वर्सा भी बना सकते हो, मतलब उल्टा भी बना सकते हो। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गेट आउट फ्रॉम समवेयर टू रीच समवेयर।
आप ऐसे भी बना सकते हो, वो भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा सही समय पर निकल जाना चाहिए वरना गिले शिकवे होने लगते हैं। ठीक है, अब ये मूवी का डायलॉग है। मूवीज़ में, गानों में ऐसी ही लैंग्वेज यूज़ होती है, इसीलिए मुझे पसंद है इस तरीके की वीडियोस बनाना, क्योंकि यहाँ पे वैसी लैंग्वेज के सेंटेंसेस मिलते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, और इन्हीं सेंटेंस को हमें क्रैक करना होता है, इन्हीं सेंटेंस को हमें फॉर्मेशन बनानी होती है हमारी सिंपल लैंग्वेज में, और फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तब आप एक स्टेज पे पहुंच पाओगे जहां पे यू कैन से दैट यस नाउ आई कैन थिंक इन इंग्लिश, आई डोंट हैव टू ट्रांसलेट वन पर्टिकुलर सेंटेंस और स्ट्रक्चर इनटू माय बुकिश लैंग्वेज। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं सीखने के लिए। अब यहाँ पे सेंटेंस देखो, सही समय पर निकल जाना चाहिए। यहाँ पे मैं यू से भी स्टार्ट कर सकता हूँ कि यू शुड गेट आउट, इस तरीके से भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, यू शुड लीव। ये सेंटेंस यू से भी स्टार्ट हो सकता है और इस तरीके से भी स्टार्ट हो सकता है। अब लोगों ने मुझसे वही चीज़ बोली, सर थोड़ा एडवांस सिखाओ। ठीक है भाई, थोड़ा एडवांस में ही चलते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा है, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा चेंज किया है, नहीं, क्योंकि 2-3 कमेंट्स आई थी मेरे पास के साथ सेंटेंस थोड़े सिंपल होते जा रहे हैं, इनको हल्का सा थोड़ा सा एक लेवल जो है वो ऊपर कर दो। मैंने कहा ठीक है, चलो देखते हैं। सो इट इज़ बेटर टू लीव थिंग्स एट द राइट टाइम। ठीक है, इट्स बेटर टू डू समथिंग का मतलब होता है कि ये करना ठीक है, ये करना अच्छा है। तो एक थोड़ा कंपैरिजन वाली बात आ जाती है। तो जब थोड़ी सी कंपैरिजन वाली बात आ जाए तो हम बेटर का यूज़ करते हैं। गुड भी लगा सकते हो, इट्स गुड टू डू दिस। ठीक है, आप गुड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये कंपेयर कर रहा है कि कहीं पे टिके रहने से लेके और कहीं से निकलना, ये उन दोनों सिचुएशन को एक कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे सेंस पकड़ना आपको बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे इसलिए मैंने बेटर का यूज़ किया है। आप गुड का यूज़ कर सकते हो, इट्स मच बेटर ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, वो आपकी कॉल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत हो जाएगा, वो भी ठीक है। सो इट्स बेटर टू लीव थिंग्स एट द राइट टाइम, कि सही समय पर निकल जाना चाहिए। यू शुड लीव एट द राइट टाइम, यू शुड गेट आउट फ्रॉम देयर एट द राइट टाइम। आप इसको कई तरीके से बना सकते हो। अगर मैं इसको सिंपल बनाता ना, बिल्कुल सिंपल बनाता, तो मैं यही लिखता कि यू शुड गेट आउट फ्रॉम देयर एट द राइट टाइम। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इट्स बेटर टू लीव थिंग्स एट द राइट टाइम, कि कहीं से सही समय पर निकल जाना चाहिए वरना गिले शिकवे होने लगते हैं। अब वरना के लिए आप अदरवाइज़ भी यूज़ कर सकते हो, और एल्स भी यूज़ कर सकते हो, और एल्स दोनों यूज़ कर सकते हो, और या फिर सिंपल और भी यूज़ कर सकते हो। अब जो स्पोकन में ना, ज़्यादातर बोलने पे के टाइम पे हम ज़्यादातर और का यूज़ ही देखते हैं, और का यूज़ ज़्यादातर लोग करते हैं। ठीक है, और एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी कॉल है। ठीक, मैंने यहाँ पे और का यूज़ करा है, वरना गिले शिकवे होने लगते हैं, और यू स्टार्ट फीलिंग टू मैनी रिग्रेट्स। अब गिला शिकवा क्या होता है? गिले शिकवे वही होते हैं कि थोड़ा किसी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि भाई मुझे इस चीज़ से मैं खफा हूँ, या फिर मुझे इस चीज़ का बुरा लग रहा है, किसी चीज़ पे गिला शिकवा होना, तो फिर रिग्रेट वाली फीलिंग आ जाती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये लोग मुझे पसंद करते हैं और यहाँ पे इन लोगों की मुझसे उम्मीदें हैं और मैं इनको छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो एक सिचुएशन होती है गिले शिकवे वाली, एक रिग्रेट वाली। ठीक है, वरना गिले शिकवे होने लगता है, किसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम होने लगती है, फिर मुझे अपने अंदर गिल्टी फील होने लगता है, तो वहाँ पे मैंने उस सारी चीज़ को कंबाइन करके एक फीलिंग के अंदर डाल दिया, रिग्रेट। ठीक, सो और यू स्टार्ट फीलिंग टू मैनी रिग्रेट्स, वरना गिले शिकवे होने लगते हैं, या फिर तुम महसूस करने लगते हो बहुत सारी रिग्रेट्स को। ठीक है, पछतावा एक काइंड ऑफ। अब ये कहता है दोस्तों के बीच कभी कुछ नहीं बदलता अभी। ठीक है, दोस्तों के बीच कभी कुछ नहीं बदलता अभी। सो थिंग्स नेवर चेंज बिटवीन फ्रेंड्स। अब ये जो सेंटेंस है, ये कौन सा है? ये कौन सा सेंटेंस है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, कि दोस्तों के बीच कभी कुछ नहीं बदलता है। अब ता है ती है से समझ जाओ, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब मैंने वही बताया, कभी नहीं बदलता, यहाँ पे या तो मैं नेवर लगा दूंगा, या फिर डू के साथ अगर मैं नॉट लगाना चाहता हूँ तो एवर का यूज़ होगा। ठीक है, सो थिंग्स नेवर चेंज बिटवीन फ्रेंड्स अभी, थिंग्स डू नॉट चेंज बिटवीन फ्रेंड्स अभी एवर, इस तरीके से एवर मैं एंड में लगा दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने नेवर का यूज़ कर दिया। तो दोस्तों के बीच कभी कुछ नहीं बदलता, थिंग्स नेवर चेंज, चीज़ें कभी नहीं बदलती हैं, बिटवीन फ्रेंड्स। अब जब हम यहाँ दो के लोगों के बीच में, दो पार्टीज़ के बीच में, चाहे दो शहरों के, दो कंट्रीज़ के बीच में, जब मैं यहाँ पे कंपैरिजन करता हूँ,
ठीक है। सो यहाँ पे बिटवीन का यूज़ होता है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है बिटवीन और अमंग, इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है लोगों को। उस चीज़ के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। यहाँ समझाने बैठ जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों के बीच कभी कुछ नहीं बदलता अभी, थिंग्स नेवर चेंज बिटवीन फ्रेंड्स अभी। अभी मुझे कैसा लग रहा है अब पानी, ठीक है, कैसा लग रहा है अब पानी। अब ये देख के लगने वाली बात नहीं है कि आपको देख के कैसा लग रहा है, नहीं, इन्होंने पानी के अंदर पैर डाले हुए हैं और ये उस चीज़ की फीलिंग की बात कर रही है कि अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है। सो हाउ डज़ द वाटर फील नाउ, ठीक है, हाउ डज़ द वाटर फील नाउ, पानी कैसा लग रहा है। पानी जो है ये यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बोलना चाहूँ, सो हाउ डू यू फील दी वाटर, हाउ डू यू लाइक दी वाटर नाउ, इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ। ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही फॉर्मेशन है, बिल्कुल सही सेंटेंस है कि हाउ डू यू लाइक दी वाटर नाउ। हाउ डू यू लाइक समथिंग का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि कैसा लग रहा है, कैसा लगा। मैंने किसी को चाय दी पीने के लिए और उसने चाय की एक सिप ली, अब मैं उससे पूछूँ हाउ डू यू लाइक द टी, हाउ डू यू लाइक द टी, कि भाई चाय तुम्हें कैसी लग रही है, ठीक है, वो वाली एक फॉर्मेशन आ जाती है। सो मैं यहाँ पे हाउ डू यू लाइक दी वाटर ये भी बना सकता हूँ, हाउ डज़ द वाटर फील नाउ, ठीक है, ये भी बना सकता हूँ। और एक बिल्कुल ग्रामर का रूल गलत करके, ग्रामर गलत करके स्पोकन में आती है ये चीज़। मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा बिल्कुल भी कहीं लिखने के लिए, लेकिन बोलने के टाइम पे इस तरीके से आप नेटिव स्पीकर्स को भी बोलते हुए देखोगे, ग्रामर को बिल्कुल तोड़ देते हैं, वो ग्रामर के रूल्स को बिल्कुल साइड में कर देते हैं और वो ऐसे भी बोलते हैं हाउ द वाटर फील्स नाउ, ठीक है। कायदे में डस बाहर आना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं डस बाहर आना चाहिए। लेकिन जब WH वाली या फिर क्वेश्चन वर्ड वाले जो सेंटेंसेस होते हैं स्पोकन के टाइम पे, हम क्या करते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है ना, उसको हम निकालते नहीं हैं, उसको हम एक्शन में ही छुपा देते हैं। और ये आजकल बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। मतलब फॉरेनर्स भी इस चीज़ को बोलते हुए आपको बहुत मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में दिखेंगे। वो इस तरीके को ऐसे बोल देंगे हाउ द वाटर फील्स नाउ, हाउ द वाटर फील्स नाउ। ग्रामेटिकली गलत है लेकिन स्पोकन में बहुत चलता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ग्रामेटिकल सही वाला बता रहा हूँ, हाउ डज़ द वाटर फील नाउ, हाउ डज़ द वाटर फील नाउ, कैसा लग रहा है अब पानी। ये कह रहा है ठीक है अब, इट्स फाइन नाउ, इट्स फाइन नाउ। अगर मैं यहाँ पे इट्स फाइन नाउ की जगह मैं सिर्फ फाइन लिख देता, उसका भी मतलब यही होता, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं यहाँ पर अगर ये लिखता ना फाइन, तो मतलब ठीक है अब, इट्स फाइन नाउ, ठीक है अब। अब ये कह रहे मैंने तुमसे कहा था, आई टोल्ड यू। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, आपका एक छोटा सा काम है। अगर मैंने सेंटेंस बोला कि हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, और ये ना आपको बनाना है फॉर्मल वाला, ठीक है। मैंने आज आपको बताया हुआ, कई बार बताया हुआ है, जो लोग मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उनको पता है। एक तो होता है राइट लगा दूंगा मैं एंड में, आई टोल्ड यू राइट, ये वाला नहीं चाहिए मुझे। जो मैं दूसरा बताता हुआ आ रहा हूँ कि इस तरीके से ना एंड में लगा देते हैं, वो वाला बनाना है। कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहाँ पर चेक कर लूँगा। सो बनाना है आपको मैंने तुमसे कहा था ना, ठीक। सो लेकिन यहाँ पे मैंने सेंटेंस अभी लिया है, मैंने तुमसे कहा था, आई टोल्ड यू, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। और जो पहला वाला है ठीक है अब, ये क्या है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, जहाँ पे मैं किसी की सिर्फ सिचुएशन बता रहा हूँ, कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। थोड़ा समय दो, ठीक है, थोड़ा समय दो। अब ये क्या सेंटेंस है, जो भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जब भी हम किसी से कुछ करने के लिए बोलते हैं वहाँ डू का यूज़ कर देते हैं, और ये मोस्टली 99% दो लोगों के बीच में ही होता है। मैं किसी दूसरे से बोलूँगा भाई पानी लेकर आओ, यहाँ बैठ जाओ, मत बैठो, इधर आओ, मत आओ, ये जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर डू का यूज़ होता है, क्योंकि हम किसी दूसरे से तुमसे बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ध्यान दो, पे अटेंशन, ध्यान मत दो, डोंट पे अटेंशन। मैं अगर आपसे बोलूँ कमेंट में लिखो, राइट इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मत लिखो, डोंट राइट, ठीक है। तो वहाँ पर डू का यूज़ होता है। सिंपल में डू छुप जाएगा, क्वेश्चन वाले में बाहर आ जाएगा, सॉरी नेगेटिव वाले में बाहर आ जाएगा, और क्वेश्चन वाले में भी बाहर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा समय दो, सिंपल सेंटेंस है, गिव सम टाइम, थोड़ा समय मत दो, डू नॉट गिव सम टाइम, ठीक है, इस तरीके से। तो इसने बोला थोड़ा समय दो, गिव सम टाइम, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ, ये दोनों सेंटेंस साथ में आ गए। अगर देखो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, तीनों में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में होता है इज एम आर, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में होता है वॉज वर, और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में होता है विल बी।
तीनों ही सेंटेंसेस में जब हमारा कोई सेंटेंस ऐसा जो सिंपल हो, जिसमें एक्शन नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, जिनमें एक्शन नहीं है, इस तरीके का सेंटेंस आ जाए, सो हेल्पिंग वर्ब सेम लगती हैं, जो कि कॉन्टीन्यूस वाले में लग रही हैं। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है, थोड़ा समय दो, ठीक है, ये तो हो गया डू वाला, इस तरीके का नहीं, ये तो हम किसी से कुछ करने के लिए बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस था ना, ठीक है अब, सो इट इज़ फाइन नाउ, तो यहाँ पे सिचुएशन बता रहे हैं, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात जहाँ चल रही है। यहाँ पे क्या फ्यूचर, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे कोई इस तरीके से अगर मैं बोलूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई इस तरीके से एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ एक सिचुएशन बता रही है कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे विल बी का यूज़ होगा, एवरीथिंग विल बी ओके। एक तो मैं बोलूँ कि मैं अपने रूम में सो रहा होऊंगा, यहाँ पे एक्शन है, आई विल बी स्लीपिंग इन माई रूम, यहाँ एक्शन है। लेकिन मैं दूसरा बोल रहा हूँ कि मैं अपने रूम में होऊंगा उस टाइम, इसमें कोई एक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी विल बी लगेगा, आई विल बी इन माई रूम, ठीक है। तो अगर एक्शन आ रहा है और रहा है रही है वाला सेंटेंस है या रहा होगा वाला है, तो वो कॉन्टीन्यूस की तरह बनेगा। लेकिन अगर एक्शन नहीं है तो वो भी कॉन्टीन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ बनेगा, ठीक है। अब ये कह रही तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ये भी वही है, किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, डू वाली फॉर्मेशन है। सो हाउ एवर हार्ड यू ट्राई, कि जितना भी, हाउ एवर का मतलब यहाँ पे इस तरीके से यूज़ किया गया। एक तो हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि, बल्कि, तथापि, यद्यपि, उस तरीके से। सिर्फ अगर हाउ एवर को मैं एक वर्ड बना दूँ, अगर मैंने हाउ एवर के बीच में स्पेस नहीं दिया और एक वर्ड बना दिया, तो वो तथापि, यद्यपि, वो वाला सेंस लेकर जाएगा। हाउ एवर मैंने उसको बताया था कि ऐसा नहीं करना है इस तरीके से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया। यहाँ पे मतलब होता है कि कितना भी, ठीक है, वो वाला सेंस आएगा। हाउ एवर कितना भी, हार्ड यू ट्राई, मतलब हार्ड ट्राई का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कोशिश करना, ठीक है, हार्ड वाली फीलिंग के साथ, ठीक है। सो हाउ एवर हार्ड यू ट्राई, कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है, हाउ एवर हार्ड यू ट्राई बनी, तुम कितनी भी कोशिश कर लो बनी। लाइफ, ये मुझे नहीं है, लाइफ में है, ये लाइफ में कुछ ना कुछ तो तुमसे छूटेगा ही, ठीक है, ये मुझे नहीं है, में है, लाइफ में कुछ ना कुछ तो तुमसे छूटेगा ही, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस बनेगा, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। सो यू विल ऑलवेज मिस आउट ऑन समथिंग इन लाइफ। या तो आप इस तरीके से बना दो, ये थोड़ा सा हल्का सा एडवांस हो गया। सिंपल अगर इसको बनाना है, यू विल ऑलवेज मिस समथिंग इन लाइफ, आप ऐसे भी बना सकते हो। मिस आउट ऑन समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ पर, ठीक है, किसी चीज़ पर तुम मतलब कि उसको मिस करोगे, एक वो वाला होता है कि आई मिस दैट चांस। एक तो ये हो गया कि भाई मैंने वो चांस खो दी, आई मिस्ड दैट चांस, ठीक है। दूसरा होता है आई मिस्ड आउट ऑन दैट चांस, कि उस चांस के ऊपर मैंने मतलब जो खेला था दाव वो खो दिया। इस तरीके से एक सेंस पकड़ता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में, शायद अभी एक दो वीडियोस पहले भी मैंने आपको बताया था, जो ये आउट होता है ना, मैंने लक्ष्य मूवी के ऊपर जो बनाई थी उसमें मैंने बताया था, वहाँ पे एक सेंटेंस था, आई विल वेव आउट, ठीक है। सो वेव, अगर मैं सिंपल वेव ही रखता, सो वहाँ पे भी सेंस सेम था। आउट का वहाँ पे सिर्फ एक सेंस ये होता है कि मैं उस चीज़ को एक ओपनली करूँगा बाहर की तरफ, ठीक है। अगर कोई घर के अंदर है और मैं मतलब किसी कोई कुएं के अंदर है और मैं ऊपर से उसको वेव कर रहा हूँ, सो आई एम नॉट वेविंग आउट, आई एम वेविंग इन, ठीक, वो वाला एक सेंस हो गया। लेकिन अगर मैं खुले में वैसे कर रहा हूँ, तो बस एक ये आउट जो होता है ना, आउट इन, इस तरीके की चीज़ों में वो सेंस को पकड़ता है। कि अगर मैं किसी को बोलूँ स्पीक, कि भाई बोलो, ये भी ठीक है। मैं भाई स्पीक आउट, कि भाई मुंह से बाहर निकालो, बोलो कुछ, ये भी ठीक है। सो आपको ये चीज़ें मैं ना बहुत मतलब कि एक बार दूसरे वाले चैनल पे मेरे सेंटेंसेस, पैसिव वॉइसेस, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं, फिर उसके बाद मैं ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे इसने बोला है मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ तो तुमसे छूटेगा। यू विल ऑलवेज मिस आउट ऑन समथिंग इन लाइफ, या फिर यू विल ऑलवेज मिस आउट समथिंग इन लाइफ, दोनों बना सकते हो। या फिर यू विल ऑलवेज मिस समथिंग इन लाइफ, ये भी बिल्कुल ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो। तो चलो बस इस पल का मज़ा लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट एन्जॉय द मोमेंट, ठीक है। अब इस पल के लिए लेट्स जस्ट एन्जॉय दिस मोमेंट भी आ सकता था,
ये भी बिल्कुल ठीक होता, या फिर जस्ट एन्जॉय द मोमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो लेट का यूज़ हम ऐसे करते हैं कि भाई चलो ये करते हैं, चलो गेम खेलते हैं, लेट्स प्ले अ गेम, चलो मूवी देखते हैं, लेट्स वॉच अ मूवी। तो यहाँ पे जब चलो वाला सेंस है ना, चलो ये करते हैं, तो वहाँ पे लेट्स बिगिन, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलो बस इस पल का मज़ा लेते हैं। सो लेट्स, अब बस वाला आ गया तो जस्ट इसीलिए यूज़ हो रहा है। सो लेट्स जस्ट एन्जॉय द मोमेंट। अब ये लगता है ये बोल रहा है तुझे लगता है कि तू मुझे अपने डॉलर से ख़रीद सकता है। अब इसमें 2 सेंटेंसेस हैं। सबसे पहला सेंटेंस है तुझे लगता है, दूसरा सेंटेंस है तू मुझे अपने डॉलर से ख़रीद सकता है। जो पहला वाला सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। तुझे लगता है, कैसे लगता है, सोचने से। सो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो डू यू थिंक ऐसे भी बना दूंगा कि क्या तुझे लगता है, डू यू थिंक, या फिर सिंपल सा यू थिंक, तुझे लगता है, ये बता रहा है, ये पूछ नहीं रहा, ये वैसा बता रहा है, तुझे लगता है, यू थिंक, कि तू मुझे अपने डॉलर से ख़रीद सकता है। अब चाहो तो दैट लगा दो या फिर दैट ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में जब आप मतलब कि ऐसे ट्रांसलेट करते हो, मैं सोच रहा था कि मैं पार्टी में ना जाऊं, सो आई वाज थिंकिंग दैट आई डोंट वांट टू गो इन दैट पार्टी, ठीक है। मैं सोच रहा था कि पार्टी में मेरा जाने का मन नहीं है, इस तरीके से। या फिर आप सिंपल दैट हटा दो, आई वाज थिंकिंग आई डोंट वांट टू गो इन द पार्टी, ऐसे आप बोल दो। तो दैट लगाना इतना ज़रूरी नहीं है, चाहो तो लगाओ। तो तुझे लगता है कि तू मुझे अपने डॉलर से ख़रीद सकता है। यू थिंक यू कैन बाय मी विद योर डॉलर्स। सेकंड वाला जो सेंटेंस है, सकता है, सकती है, क्षमता है, स्ट्रेंथ वाली बात आ गई है, तो कैन लग जाएगा। सो यू थिंक यू कैन बाय मी विद योर डॉलर्स। तो ये क्वेश्चन वाला ही सेंटेंस है, लेकिन हिंदी में भी हम कई बार होता है कि क्या करके नहीं बोलते हैं, ठीक है। तुझे लगता है वो पार्टी में आएगा, ये मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या तो लगाया नहीं, क्या तुझे लगता है। तो इंग्लिश में भी हम ऐसे ही करते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि उसको बिल्कुल क्वेश्चन के फॉर्मेशन में ही बनाया जाए, सिंपल फॉर्मेशन में बना देते हैं, लेकिन हाँ वो सेंस समझ में आता है कि क्वेश्चन है। सो वही चीज़ यहाँ की गई है। यू थिंक यू कैन बाय मी विद योर डॉलर्स, तुझे लगता है तू मुझे अपने डॉलर से ख़रीद सकता है। मेरी दोस्ती इतनी सस्ती नहीं है। ठीक है, ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है जहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। सो इज एम आर का यूज़ होगा। मेरी दोस्ती इतनी सस्ती नहीं है, माई फ्रेंडशिप इज़ नॉट सो चीप, ठीक है। सो का यूज़ यहाँ पे हो गया इतने वाले फॉर्म में, ठीक है। दैट भी लगा सकते हो, पता है आप, यहाँ पे माई फ्रेंडशिप इज़ नॉट दैट चीप, वो भी इतनी वाला सेंस लेकर ही जाएगा, ठीक है। दैट मच भी लगा सकते हो आप यहाँ पे, माई फ्रेंडशिप इज़ नॉट दैट मच चीप, ठीक। तो कई चीज़ें आप लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एक जो मैंने बताया वही लगेगा, या फिर कहीं आपने जो लिखा हुआ देख लिया एक वही लगेगा ना। जैसे मैथ की क्वेश्चंस होती हैं, कई तरीके से सॉल्व हो जाती हैं, सेम इंग्लिश में भी होता है, सेम हिंदी में भी होता है। हम हिंदी में एक बात को कई तरीके से बोल देते हैं और वो बिल्कुल ठीक होती है, गलत नहीं होती है। ऐसा ही इंग्लिश में भी होता है। अगर आपकी फॉर्मेशन ठीक है, ठीक, अगर आपका स्ट्रक्चर ठीक है, तो आप उसमें हल्की सी मॉडिफिकेशन के साथ बोल सकते हो और वो भी बिल्कुल ठीक होगा। तो यहाँ पे इसमें बोला गया मेरी दोस्ती इतनी सस्ती नहीं है, माई फ्रेंडशिप इज़ नॉट सो चीप, माई फ्रेंडशिप इज़ नॉट दैट चीप, दोनों बिल्कुल ठीक है। मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये शुड वाला चाहिए नहीं है, ठीक है। ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब मैं तेरा पैसा नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट योर मनी, आई डो नॉट वॉन्ट योर मनी, ठीक है, समझा, गॉट इट की जगह आप क्या लगा सकते हो, अंडरस्टूड, ठीक है। तीसरा क्या लगा सकते हो, एम आई क्लियर, ये भी वही सेंस लेकर चलता है, एम आई क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई, वही सेंस लेकर चलता है ये भी। सो मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए बनी, समझा, आई डोंट वॉन्ट योर मनी बनी, गॉट इट। ये कह रहा है फिर मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, अभी फिर मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका कैन वाला, वही क्षमता ताकत वाला, सकता हूँ सकती है, ऐसे समझ जाओ। सो फिर मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, अब फिर के लिए आप देन लगा दो या सो लगा दो। तो ये फिर जो है वो तो वाला ही सेंस लेकर चल रहा है, तो मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, एक मिनट। तो देन व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब जो ये सेंटेंस है ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, इसका मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता। तो क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर पर्सन, फिर एक्शन, सिंपल सी फॉर्मेशन है। देन व्हाट कैन आई डू फॉर यू, देन को आप साइड में रख दो, ये अलग है, ठीक है। कि फिर देन सेंटेंस हमारे पास है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो क्या की इंग्लिश आएगी, पहले व्हाट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब कैन, फिर पर्सन आई, फिर ये जो डू है ये करने वाला है, ये हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं है। सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ।
अब ये कह रहा है समय किसी के लिए नहीं रुकता, द टाइम वेट्स फॉर नो वन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये है सेंटेंस, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ताहूती है से समझ जाओ कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम वेट्स फॉर नो वन। अब देखो जैसे नेवर और नॉट एवर ये होता है, इसी तरीके से नो वन या नॉट एनी वन ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस को या तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, आपको या तो ऐसे बना लो, टाइम वेट्स फॉर नो वन। यहाँ पे क्या हुआ, डस छुप गया है क्योंकि नॉट तो हमने लगाया ही नहीं है। ठीक है, तो डस छुप गया है वेट के अंदर। अगर आप मुझे ये बोलो कि सर इसको नॉट लगा के बनाओ, ठीक है, तो डस बाहर आ जाएगा। टाइम डज नॉट वेट फॉर एनी वन, तो फॉर्मेशन ये होगी। दोनों सेंटेंसेस की फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक है। तो क्या हुआ, पहला सेंटेंस टाइम वेट्स फॉर नो वन, समय किसी के लिए नहीं रुकता। टाइम डज नॉट वेट फॉर एनी वन, समय किसी के लिए नहीं रुकता, दोनों बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पे है वो दो सेंटेंसेस, अगर मैं चाहूँ इन दोनों सेंटेंसेस को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ग्रामेटिकल ट्रांसलेट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी, ताकि मैं आप लोगों को सेंस पकड़ के ग्रामर कैसे बनाई जाती है, सेंस पकड़ के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो मैं समझा सकूं। देखो यहाँ पे इसने सेंटेंस बोला, गुजरता वक्त है और खर्च हम होते हैं, ये सेंटेंस बोला है। ठीक, टाइम पासेस एंड वी आर द वन हु गेट स्पेंट। आप इस तरीके से सेंटेंस बना दोगे, ये हो गया बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड। लेकिन ये ना सही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप वैसे चाहो कि सर इसकी बिल्कुल वैसे ही ट्रांसलेट करनी है तो उस कंडीशन में ठीक है, लेकिन सेंस पकड़ के चलना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे सेंस पता है क्या है, साइंस इसका ये है कि समय बहुत तेज़ी से गुजरता है, ठीक है, और हम पीछे रह जाते हैं। सेंस यहाँ पे ये है कि गुजरता वक्त है और खर्च हम होते हैं, तो हम लिटरली कभी खर्च नहीं होते, कोई हमें खर्च नहीं करता। ठीक है, वी डू नॉट गेट स्पेंड बाय एनी वन, वी आर नॉट करेंसी, वी आर नॉट मनी, वी आर ह्यूमन बींग्स। ठीक, सो अगर आप इसको बिल्कुल ग्रामेटिकल जाना हो, ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम हु स्पेंड्स बट वी आर द वन हु गेट स्पेंट। ठीक, ऐसे दिस इज द टाइम विच फ्लाइज एंड वी आर द वन हु गेट स्पेंट। आप कई तरीके से सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन मैं ये चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, सेंस पकड़ के उसको बोलो। यहाँ पे गुजरता वक्त है, खर्च हम होते हैं, मतलब टाइम गुजरता है तेज़ी से, टाइम उड़ता है और हम पीछे रह जाते हैं, ये वो सेंस है। सो टाइम फ्लाइज, डस छुपा है फ्लाई के अंदर, इंडेफिनिट सेंटेंस है कि समय उड़ता है, इंडेफिनिट सेंटेंस है। सो समय सिंगुलर है, फ्लाई के अंदर डस्ट छुप गया। सो टाइम फ्लाइज एंड वी गेट लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, और हम पीछे रह जाते हैं। ठीक है, एक ये कंडीशन वाली बात है, इसीलिए यहाँ पे लीव की फॉर्म लगी है लेफ्ट। ठीक है, वी गेट लेफ्ट बिहाइंड, हम पीछे छूट जाते हैं, हम रह जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक अगर आपको वैसा समझना है यहाँ पे, सो लेफ्ट का मतलब होता है बचा हुआ, छूटा हुआ। जैसे 5 मिनट्स आर लेफ्ट, तो ये उल्टे हाथ वाला लेफ्ट नहीं है, ये वो वाला लेफ्ट है कि 5 मिनट्स आर लेफ्ट। सो छूट जाना, बच जाना, वो वाली चीज़ होती है। सो टाइम फ्लाइज एंड वी गेट लेफ्ट बिहाइंड, और हम पीछे रह जाते हैं। अभी जो पीछे वी गेट लेफ्ट बिहाइंड जो ये सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। ठीक है, डू छुपा हुआ है, इसका नेगेटिव बनाओगे, वी डू नॉट गेट लेफ्ट बिहाइंड, ऐसे बन जाएगा। और इससे पहले कि मैं पूरी तरह से खर्च हो जाऊं, मतलब कि इससे पहले कि मैं बहुत पीछे रह जाऊं, वो वाला सेंस है। एंड बिफोर आई गेट लेफ्ट टू फार बिहाइंड, टू फार का मतलब बहुत दूर, बिहाइंड का मतलब पीछे। ठीक है, एंड बिफोर और इससे पहले आई गेट लेफ्ट टू फार बिहाइंड, मैं बहुत पीछे रह जाऊं या फिर मैं पूरी तरीके से खर्च हो जाऊं, वो वाला। अब पूरी तरीके से खर्च होने के लिए आप इंग्लिश में बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, आई गेट स्पेंड फुली, कंप्लीटली, इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन उसको कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, सेंस भी समझना ज़रूरी है। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो समझ ही गए होगे कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताहूती है से समझ गए होगे। सो आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद यू, सिंपल सेंटेंस है, इसमें तो कुछ फॉर्मेशन की भी दिक्कत नहीं। आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद यू, मैं तुम्हारे साथ कुछ समय गुजारना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। नेगेटिव अगर इसका बनाओगे, आई डू नॉट वांट टू स्पेंड सम टाइम विद यू, या फिर आई डू नॉट वांट टू स्पेंड एनी टाइम विद यू, आई डू नॉट वांट टू स्पेंड टाइम विद यू।
नेगेटिव कई तरीके से बन जाएगा। आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद यू, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाके लिख देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।